मक्कार आदमी हैं वो लोग, सब बेईमान लोग हैं। बिहार अपने जमाने में थे शेरे बिहार जी, लेकिन ये जनरेशन उनका नाक कटाने का काम किया। पिछले 3 बार चुनाव लड़े और हारते रहे, उसके बावजूद भी चौथा बार उनको विधानसभा पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। विगत 5 वर्षों में उन्होंने जनता के सामने अपना चेहरा तक नहीं दिखलाया। पर मौका मिलेगी जनता को तो उनको जमानत जब्त होगा, उनका जमानत इस बार जब्त होगा। वालीगंज की आज की डेट में ऐसी स्थिति है कि लोग जयवर्धन यादव के नाम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। लालू यादव गरीब गुरबों के नेता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी हमें मौका देगी तो जरूर हम चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी के वादों को देख लिया, एनडीए सरकार को देख लिया और वही नहीं वहां के प्रतिनिधि के वादों को भी देख लिया। सारे लोग झूठे हैं और झूठ बोल के जनता को ठगने का काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। बात करेंगे चुनाव की और बात होगी पटना जिले के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र की। हमारे साथ हैं कांग्रेस के इंजीनियर राकेश रंजन। स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश रंजन जी, आप पालीगंज से आते हैं, मसौरा पंचायत के दरियापुर से। महागठबंधन में कांग्रेस में आप हैं, लेकिन अब पालीगंज में बचा क्या? आपका जो एमएलए था जयवर्धन यादव बच्चा राय, वो तो चले गए एनडीए में नीतीश कुमार के साथ। तो आप कहाँ बचे पालीगंज में? किसका बात कर रहे हैं? मैं आपके एमएलए की बात कर रहा हूँ। अरे क्या वो सब मक्कार आदमी हैं वो लोग, सब बेईमान लोग हैं। मक्कार और बेईमान है? यस। कैसे? जनता के साथ उन्होंने झूठा वादा करके पीछा पलटी मार दिया। अरे वो शेरे बिहार के पोता है राम लखन सिंह यादव के। शेरे बिहार अपने जमाने में थे शेरे बिहार जी, लेकिन ये जनरेशन उनका नाक कटाने का काम किया है। अच्छा, नाक कटवा दिया उसने? हाँ, क्यों? राजद के उम्मीदवारी पर उनको मौका मिला। महागठबंधन ने विश्वास किया। महागठबंधन के सभी घटक दल मजबूती से उनका सहयोग किया और उनको एमएलए बनाया। पिछले 3 बार चुनाव लड़े और हारते रहे, उसके बावजूद भी चौथा बार उनको विधानसभा पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। और आज जब समय आई तो जनता के साथ मुकर गए। उनके दिए हुए वादों को चूंकि वो पूरा नहीं कर सके, विगत 5 वर्षों में उन्होंने जनता के सामने अपना चेहरा तक नहीं दिखलाया। चेहरा तक नहीं दिखाया? क्षेत्र में नहीं जाते थे क्या? आप जनता से पूछिए, जनता से कभी मौका मिले तो जाकर पालीगंज के जनता से पूछिए, क्या जयवर्धन यादव का चेहरा बहुत आदि तक पहचानता तक भी नहीं है। अच्छा, तो आज ऐसी स्थिति है कि बचने के लिए वो सरकारी दल में चले गए, सरकारी पार्टी में चले गए। अच्छा, और सरकारी पार्टी का मुंह ने कहने का अर्थ यह हुआ कि जेडीयू पार्टी जो परमानेंट अपने आप को विधायक मानता है कि हम परमानेंट आजीवन विधायक रहे। तो विधायक आपने मान लिया ना जयवर्धन यादव को? नीतीश कुमार के साथ चले गए तो विधायक हो गए, फिर आपने तो मान लिया। वो अपने आप को मान लिया, उनका पार्टी के लोग मान ले, लेकिन जनता मानने को तो नहीं तैयार है। क्यों? जनता क्या धूल चटा देगी उनको? इस बार मौका मिलेगी जनता को तो उनको जमानत जब्त होगा, उनका जमानत इस बार जब्त होगा। क्या आप बात कर रहे हैं? आप यादव हुए स्वयं, ऊपर से उनके साथ भूमियार और सब कुछ। पालीगंज में आप तो भूमियार है ना? देखिए, ऐसा कि भूमियारों ने पिछले बार वोट दिया, क्यों दिया? जिसको जरूरत हुआ उनको वोट दिया जी। लेकिन आज के डेट में जो स्थिति है वहाँ का जो समीकरण है, उस समीकरण में उनके अपने लोग ही वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को छला है। तो आपको क्या लगता है शेरे बिहार के पोता को वोट नहीं मिलेगा और तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को और कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट मिल जाएगा? देखिए, ऐसा है कि वोट की राजनीति समय पर स्थिति स्पष्ट होती है। वहाँ पालीगंज के आज के डेट में ऐसी स्थिति है कि लोग जयवर्धन यादव के नाम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, रीजन की पिछले 5 वर्षों में वो कभी भी अपने क्षेत्र में नहीं घूमे। कभी कभी गए भी हैं तो कोई बहुत खास लोग हैं उनके यहाँ रात में गए और मिले और वहां से फूल देकर चले गए। अच्छा, चोरी छुपे जाते थे? रातों रात जाते थे। जनता के कहना है कि रातों रात जाते थे। अच्छा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि यादव तो लालू यादव के साथ रहेंगे, तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे, शेरे बिहार के पोता को छोड़ देंगे, लेकिन भूमियार क्या करेंगे? वो तो कहती है भाजपा जदयू हमारे पास हैं और आपकी पार्टी राजद, आप तो कांग्रेस में हैं, लेकिन राजद को भूमियार विरोधी मान लिया जाता है। फिर कैसे होगा वहाँ समीकरण? देखिए, राजद को भूमिहार विरोधी माना जाता है, ये आप हम कह रहे हैं, लेकिन हमें जो लगता है और हमारे क्षेत्र का जो स्थिति है उसमें कहीं भी यादव भूमिहार में कोई मतभेद नहीं है। अच्छा, किसी ढंग का कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि देखिए, लालू यादव गरीब गुरबों के नेता रहे हैं और समय पड़ने पर उन्होंने अपना पराक्रम दिखलाया। इस बिहार को, तमाम वो गरीबों को
मुंह में आवाज दिया, जी। जो आज विकास किए जी। हैं, खास करके वो उन लोगों को जिन लोगों की पहुंच नहीं थी शहर तक, उन लोगों को शहर तक पहुंचाने का काम किया। जी। आज राजनीति में जितने गरीब गुरबे लोग आए हैं, हर जाति हर धर्म के, राजद में आपको मिलेंगे, कांग्रेस में आपको मिलेंगे, लेकिन जदयू विशेष में एक विशेष जाति दल का ज़्यादा प्रभाव है। नहीं, आप कहते हैं मिलेंगे, जदयू में सब मिलेंगे, और आप कह रहे हैं कि लालू यादव ने ये किया, लेकिन लालू यादव के तो बारे में कहा जाता है कि वो भूमिहार विरोधी रहे, दूसरों के लिए आवाज दे दी लेकिन भूमिहारों को पीछे छोड़ दिया। क्या किया भूमिहारों के लिए उन्होंने? तो ये अखिलेश बाबू कहाँ से आए फिर? कांग्रेस वाले अखिलेश बाबू? हाँ, कहाँ से अच्छा, आए? अच्छा। अखिलेश बाबू आज के डेट में शुरुआती दिनों से पहला बार विधानसभा गए, जी। पहली बार मंत्रालय उन्हें मिला, जी। पहला बार वो लोकसभा गए, पहला बार मंत्रालय उनको मिला, जी। तो कहाँ से आए? अच्छा। एडी सिंह साहब अभी तत्काल सामने उदाहरण है, हमारे क्षेत्र के ही आदमी है, जी। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के से वो राज्यसभा सांसद हैं, और उनको दिया गया मौका। कैसे कहें? मनोज झा जी को देखिए, मनोज झा जी को राज्यसभा पहुंचाने का उन्होंने काम किया। अच्छा। कैसे जानेंगे कि भूमिहार विरोधी है या सावन विरोधी है? हम तो नहीं लगता, हमें नहीं लगता है। तो पालीगंज लड़ने के लिए महागठबंधन तैयार है? पालीगंज महागठबंधन पूर्ण रूपेण तैयार है। तो क्या इंजीनियर राकेश रंजन भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, हमारी दावेदारी, कांग्रेस पार्टी के हम पुराने सिपाही हैं जी। और पूर्व से हमारी दावेदारी रही, विगत 15 साल से हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी। शुरुआती के दिनों में पहले हम अपना काम किया करते थे, उसके बाद समाज सेवा में पूर्ण रूपेण 15 साल से पालीगंज में लगे हुए हैं, और पालीगंज के हम स्थानीय जी। हैं। वहाँ की जनता की सर्वप्रथम जो डिमांड है वो है स्थानीय की है। जी। स्थानीय नेता का अभाव है, वहाँ स्थानीय कोई अच्छे नेता नहीं है, जी। जो हैं उनको लोगों ने नकार दिया है। जी। तो जनता की आवाज़ आई कि भाई स्थानीय नेता हमारा चाहिए। मैं वहाँ गया और अपना कार्य कर रहे हैं जी। और कांग्रेस पार्टी हमें मौका देगी तो जरूर हम चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन में यदि सीट शेयरिंग में पार्टी जाती है कि कांग्रेस पार्टी को टिकट सीट मिल रहा है तो हम वहाँ बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जनता हमें जरूर आशीर्वाद देगी। राकेश रंजन जी, जो चुनाव है अभी मौजूदा चुनाव है और एनडीए से लड़ना है आपको, एनडीए के पास बहुत मालजाल है, लड़ लीजिएगा, शेरे बिहार के पोता है, मालजाल है ना। देखिए क्या है कि रुपया से पिछड़ जाइएगा। देखिए ऐसा है सर कि पैसे का काम चुनावों में कुछ नहीं है सर। पैसे का चुनाव उतना ही काम है जी। कि जिससे कि कार्यकर्ताओं का जो दिन भर का उनका तेल पानी खाना पीना बस उतनी की जरूरत है जी। लेकिन जब हमारे पास अपार समर्थन आएंगे, जी। बहुत कार्यकर्ता आएंगे जी। तो बट नेचुरल के पैसा खर्च ज्यादा होगा। लड़ने के लिए सब कुछ है ना आपके पास। पैसा खर्च होगा, वो जितना पैसा चाहिए जी। समुचित पैसा जी। चाहिए, समुचित पैसा। देखिए लड़ने का अर्थ ये नहीं हम कह रहे जी। हैं, समुचित पैसा नहीं, जो एनडीए पैसा झोंकेगा, आप लड़ेंगे ना। एनडीए पैसा गलत पैसा जाएगा, लोगों को वोट खरीदने का काम करेगा, लेकिन अब वो जनता नहीं है, नहीं खरीदने वाली है, नहीं अच्छा। बिकने वाली है। हाँ। आज ही अभी हम क्षेत्र से घूम के आ रहे हैं, जनता नया जनरेशन बोला कि नहीं अब मैं नहीं बिकूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के ऊपर ही वोट दूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये निकाल रहे हैं कि पालीगंज में नीतीश कुमार का जादू नहीं चलेगा, लालू यादव और राहुल गांधी का जादू चलेगा। अखिलेश सिंह की बात होगी, एडी सिंह की बात होगी, मदन मोहन झा की बात जरूर होगी। बात होगी, जरूर इन्हीं लोगों की बात होगी, चूंकि विगत 15 सालों में जी। सभी लोगों ने देख लिया, जी। उनके वादों को देख लिया, जी। नीतीश जी के वादों को देख लिया, एनडीए सरकार को देख लिया, जी। और वही नहीं वहां के प्रतिनिधि के वादों को भी देख लिया। सारे लोग झूठे हैं और झूठ बोल के जनता को ठगने का काम किया है। इस बार इस विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने, पाली की जनता, सभी जगह की जनता इस बार उनका करारा जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप पालीगंज के अखाड़े में, पालीगंज में ही हमारी मुलाकात होगी आपसे जब हम चुनावी चर्चा पर निकलेंगे, चुनावी यात्रा पर निकलेंगे। देखते हैं आप कितनी मजबूती से लड़ते हैं और आप क्या करते हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं देखते रहें लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। मक्कार आदमी वो लोग सब बेईमान लोग हैं। बिहार अपने जमाने में थे शेरे बिहार जी। लेकिन ये जनरेशन उनका नाक कटाने का काम किया। 3 बार चुनाव लड़े और हारते रहे, उसके बावजूद भी चौथा बार उनको विधानसभा पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। विगत 5 वर्षों में उन्होंने जनता के सामने अपना चेहरा तक नहीं दिखलाया। पर मौका मिलेगी जनता को तो उनको जमानत जब्त होगा, उनका जमानत इस बार जब्त होगा। पालीगंज की आज की डेट में ऐसी स्थिति है कि लोग जयवर्धन यादव के नाम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। लालू यादव गरीब गुरबों के
निपटा रहे हैं जी। और कांग्रेस पार्टी हमें मौका देगी तो जरूर हम चुनाव लड़ेंगे। नीतीश के वादों को देख लिया, एनडीए सरकार को देख लिया जी। और वही नहीं वहां के प्रतिनिधि के वादों को भी देख लिया। सारे लोग झूठे हैं और झूठ बोल के जनता को ठगने का काम किया है।